हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रपाद की जय। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा माता जी, सभी को प्रणाम जी हरे कृष्णा। तो माता जी का स्वागत किया है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं माता जी अभी करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी का स्वागत कीजिए और शुरू कीजिए। मैं भी 5 मिनट में आ जाऊंगी, ठीक है? तो एक माता बार जी सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर माता जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। का स्वागत है आज की क्लास में। हरे तो कृष्ण। शुरू कर सकते हैं। चौथा श्लोक है नारायणं आज। नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नश्च प्रायरभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नस्तिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं वन्दे तं दीनतारिणे। नीचे वाली लाइन मुझे याद नहीं है। हरे कृष्णा। तो ये है श्लोक भगवत गीता का 16वें अध्याय का, जिसका नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव, और श्लोक संख्या है 4, जिसमें यहाँ पर कह रहे हैं अच्छा मैंने कंफ्यूज कर दी। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुषम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुषम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानं जाविजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम्। एक बारी कोई मेरे साथ बोल सकता है? एक बारी मैं बोलूंगी, उसके बाद कोई दूसरा बोले। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधापारुषमेव च क्रोधापारुषमेव च अज्ञानं जाभिजातस्य अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। पार्थ सम्पद आसुरीम्। हरे कृष्णा। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च। दामोदर हाँ, कोई दूसरा बोल सकता है? दमोदर्पो अभिमानश्च क्रोधापारुषमेव च क्रोधपारुषमेव च अज्ञानं जाभिजातस्य ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। पार्थ सम्पद्मासुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधापारुषमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च
अज्ञानं जाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। पार्थिसम्पदम् आसुरीम्। हरे कृष्ण। और कौन रह गया है? एक रह गया है। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कृष्ण माता जी बोलो। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधापारुषमेव च क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानं जाभिजातस्य अज्ञानं जाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। पार्थे सम्पदम् आसुरीम्। धन्यवाद। बंद कर लीजिए। दंभ अहंकार, दर्प घमंड, अभिमान गर्व, च भी क्रोध क्रोध गुस्सा, पारुषम निष्ठुरता, एव निश्चयी च तथा ज्ञानम अज्ञान च तथा बीजातस्य उत्पन्न हुए के पार्थ हे प्रथापुत्र संपदम गुण आसुरीम आसुरी प्रकृति। हे प्रथापुत्र दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान। दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन हुआ है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा अविद्या आत्म विद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। उन आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्म विद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हों। वे सदैव शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकार होने का दर्प करते हैं। और वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें, सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, नम्रता से नहीं बोलते। वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं। ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। ये है आज का श्लोक जिसमें भगवान यहाँ पर 6 लक्षण बता रहे हैं आसुरी गुण वालों के। आसुरी गुण वालों के 6 लक्षण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और उससे पहले जो 3 श्लोक हैं उसमें 26 गुण भगवान बतला चुके हैं जो देवी संपत्ति से युक्त होते हैं, देवी संपत्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो अर्जुन को भी बताया गया कि तुम उन देवी गुणों से संपन्न होकर के जन्मे हो। तो अब यहाँ पर जो है अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि भगवान श्री कृष्ण ने अभी उन लक्षणों का वर्णन किया है। कौन से लक्षण? जो देवी संपत्ति है, हाँ, उनको जो प्राप्त होते हैं। लेकिन अब मैं उन लक्षणों को भी जानना चाहता हूँ जो आसुरी संपत्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो भगवान क्या है? अंतर्यामी परमात्मा। और अंतर्यामी परमात्मा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात को, उसकी जिज्ञासा को समझ गए। तो फिर उन्होंने ये श्लोक, इस वाले श्लोक में जो चौथा श्लोक है, इसमें 6 लक्षण उन्होंने प्रकट किए हैं और इसमें 6 महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी हैं। तो हम इसको क्रमशः एक एक करके समझेंगे। दंभो है ना, तो दंभ, दंभ का मतलब यहाँ पे क्या बताया है? दंभ का मतलब है घमंड। दंभ शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पे शब्दार्थ में क्या बताया है? देखिए शब्दार्थ में अहंकार बताइए। माता जी।
अहंकार। माता हाँ, जी वही आप दिख अहंकार नहीं रहे। मतलब घमंड है। माता जी क्या कह रहे हो? दिख नहीं रहे आप। हाँ, मैं दिख रही हूँ। नहीं, सर दिख रहा है, अब दिख रहा है। धन्यवाद। अरे दिख रहा है ऐसे ही। नहीं, थोड़ा सा और करो आप, फिर थोड़ा दिख। नहीं, मैं तो गर्दन तक यहाँ दिखाई दे रही हूँ। यहाँ तक है। दिख रही हो माता यहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक दिख रही हूँ। दिख रही हो यहाँ मुझे। तक। पूरे दिख रहे हाँ जी। हैं। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे पूरे, मुझे तो यहाँ तक दिख रहे। अच्छा, ऐसा कैसे? अब और हाँ, अब नीचे दिख हो गया, नहीं सकता ये। अब दिख गया माता जी, धन्यवाद। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? दंभ, है ना? तो दंभ का अर्थ क्या है? यहाँ पे दंभ का अर्थ समझेंगे। एक मिनट। वो ना वो यहाँ लगी है, वो क्या कर रहा है, एमसी यहाँ लगी है, मैं एक बार इसको हटा दूं। गीता माता जी म्यूट कर लो। तो यहाँ पे दंभ का अर्थ क्या बताया है? अहंकार, ना? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। वो क्या सोचता है? मैं करने वाला हूँ। तो दंभ शब्द का अर्थ बताया है जो अपने को क्या मानता है? वो धर्मात्मा मानता है, साधक मानता है, विद्वान गुण आदि प्रकट करना कि मैं बहुत विद्वान हूँ। वैसा आचरण ना होने पर भी अपने को श्रेष्ठ गुणों को लेकर के वैसा आचरण दिखाना। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा दिखाता है। दंभ, दंभ का मतलब अहंकार से भरा हुआ। और धन मान के लोभ से उन गुणों को दिखाने की चेष्टा करना। बाहर से धर्मात्मा भक्त त्यागी बनने का ढोंग करना, ये दंभ कहलाता है। बाहर से क्या दिखाना? कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, भक्त हूँ, त्यागी हूँ। त्यागी बनने का ढोंग रचना। तो ये क्या हो गया? दंभ, अभिमान। और ऊपर से अपना कपट वेश बना के रखने में अपनी समस्त विद्या बुद्धि और क्रिया कुशलता को समाप्त कर देता है। निरभिमानता, सरलता, ये दो भक्ति के साधक में परम सहायक रूप है। और अभिमान और दंभ महान बाधक हैं। निरअभिमान, निरअभिमान का मतलब कि उसमें कोई अभिमान नहीं है। मतलब एक तो होता है अभिमान। अभिमान का मतलब जैसे अहंकार। अहंकार में व्यक्ति घमंड में, दंभ में फूला हुआ रहता है और सोचता है कि मेरी शक्ति से सब कुछ हो रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ। मतलब अहंकार का मतलब मैं आ गया इसमें, जिसमें मैं आ जाए ना, वहां पे क्या है? दंभ, अहंकार, मैं आ जाए। लेकिन निरअभिमान, कोई अभिमान नहीं करता। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है ना, मतलब अहंकार नहीं है, मैं शब्द नहीं है, मैं थोड़े ही करने वाला हूँ, भगवान है कराने वाले, भगवान की शक्ति से ये सब हो रहा है, मेरी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा, भगवान की कृपा से जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से। ये है निरअभिमान। मतलब उसके अंदर कोई प्रकार, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, निरअभिमान। और सरलता होना, सरल होना। तो ये क्या है? ये दो चीजें भक्ति में एक साधक के लिए सहायक हैं। भक्ति करने के लिए ये दो चीजों की आवश्यकता है, निरअभिमान होना और सरल होना। ये दोनों चीजें होंगी तो साधक अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभिमान
या फिर दंभ, ये क्या है? बहुत बड़ी बाधक है ये एक साधक के जीवन में। अभिमान कर लेना इस चीज का, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, जबकि भक्त को क्या होना चाहिए? तृण से भी छोटा होना चाहिए। तिनका होता है ना घास, घास कितनी छोटी होती है, उसके ऊपर कितने लोग उसको रोंदते हुए जाते हैं। तृण से भी नीच, अब तिनके से भी छोटा क्या होगा? तिनके से भी अपने आप को छोटा मानना, ये है निरअभिमान, किसी भी प्रकार का अभिमान ना करना। लेकिन हम अभिमान कर लेते हैं, ये कितना बड़ा अभिमान कर लेते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े त्यागी हैं। ये अभिमान है ना, जब भक्त में अगर ये अभिमान आ गया तो वो उसका ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। भगवान अभिमान को तोड़ते हैं। भगवान अभिमान को उसके तोड़ देते हैं। भगवान और भक्त के बीच में भगवान अभिमान को नहीं रहने देते, अहंकार को नहीं रहने देते हैं। मैं कर रहा हूँ, ये मेरी शक्ति से ये हो रहा है, तो ये दंभ, ये क्या है? अगर ये हमारे अंदर, हम अपने आप अपने लिए चेक करना चाहिए, हम कितनी बारी मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, मैंने किया, है ना? अपने ऊपर चेक करना चाहिए इसको, मैं ये कर पा रहा हूँ या मैंने किया है या मैं इसको कर दूंगा। तो जो मैं है ये निरअभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने बल का जरा सा भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक उदाहरण हम ले सकते हैं जरासंध का। जरासंध ने क्या किया था? राजाओं की दंभ पूर्वक अहंकार में आकर के उनकी बलि चढ़ाना चाहता था वो। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दंभ की पहला लक्षण बता रहे हैं। आसुरी संपत्ति, है ना? संपत्ति का मतलब होता है धन, ऐसा धन जो किसी काम का नहीं है। दैवी जो धन होती है, दैवी जो संपत्ति होती है, उससे उपयोग किया जा सकता है, वो लाभकारी है। जैसे कि दान देते हैं ना, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास धन है लेकिन उस धन का वो सदुपयोग करता है तो वो उसके लिए लाभकारी है। लेकिन अगर उसी धन का वो दुरुपयोग करता है तो वही धन उसके लिए हानिकारक हो जाता है। तो दोनों संपत्ति हैं, धन को, इसको जो दैवी गुण है वो भी संपत्ति है और जो आसुरी गुण है वो भी संपत्ति है, दोनों धन है ये। लेकिन इनका इसको रखने से, जो आसुरी संपत्ति है उसको पास में रखने से कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होने वाला। लेकिन जो दैवी संपत्ति है, दैवी धन है, उसको पास में रखने से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो ये दोनों कंडीशन में, दोनों ये गुण क्या है? संपत्ति है ये, संपत्ति, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो आसुरी संपत्ति हमें बंधन दिलाने वाली है, इस जन्म जन्मांतर के संसार में हमें गिराती रहेगी ये आसुरी संपत्ति। तो जरासंध के बारे में हम यहाँ पर सुनते हैं कि इसके अंदर इसने कितने 20,800 राजाओं को युद्ध में हरा करके बंदी बना लिया था। कितने? 20,800 राजा, 20,800 राजाओं को इसने बंदी बना करके अपने
उसमें राज्य में रख लिया था। और जब वो यज्ञ करेगा तो दंभ के कारण, अहंकार के कारण इन राजाओं की बलि देना चाहता है। यज्ञ करेगा ना, यज्ञ तो किस लिए होता है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है, लेकिन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वो यज्ञ करता है। और ना, यज्ञ क्या होता है? यज्ञ अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो धार्मिक व्यक्ति है, तो वो दिखाता है ना, मैं धार्मिक भी हूं, देखो यज्ञ भी करता हूं मैं। लेकिन अहंकार में आकर के ऐसा करता है वो। तो भगवान श्री कृष्ण जब वहां पर पहुंचते हैं जरासंध के पास, तो उसको क्या कहते हैं कि तुमने पूरे भूलोक के निवासी में जितने भी क्षत्रिय हैं उनको तुमने कैद कर लिया है। और ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके तुम अपने को निरपराध कैसे मानते हो? मतलब वो सोचता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जो जरासंध है वो बड़े ठाड़ से यज्ञ भी कर रहा है, और क्या सोचता है अहंकार के कारण कि मैं गलत नहीं हूं, मैंने जो किया है वो ठीक किया है। और एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजा की हत्या कैसे कर सकता है? एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो। उनको देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो इन सबकी बलि चढ़ा करके। और हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ तथा धर्म का पालन करने वाले हैं। तो किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया। जैसे काली माता क्या करते हैं ना, काली माता की पूजा करते हैं तो उसमें पशु बलि चढ़ाई जाती है, कभी कभार मनुष्य की बलि चढ़ाई जाती है ना। आया था ना जड़ भरत के बारे में कि वो उसको पकड़ करके ले गए थे राजा रघुगण नहीं, एक जो डाकू के सरदार थे उन्होंने उनको पकड़ लिया था। जड़ भरत को मचान पे बैठा हुआ था, वो खेत की मचान पर बैठा हुआ था, उसको पकड़ करके लेके गए थे उसको मारने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। क्योंकि जितनी ज्यादा वो बलि चढ़ाएंगे उतनी ज्यादा उनकी आसुरी शक्ति और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। ऐसे नहीं करना। फिर तुम कल्याणकारी देवता शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा के द्वारा कैसे करना चाहते हो? यहाँ पर भगवान जरासंध को कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि जो है मारी गई है, और तुम भी उसी वर्ण के हो जिस वर्ण के ये राजा लोग हैं। तुम भी राजा हो, ये भी राजा हैं, दोनों का वर्ण एक ही है। और अपने ही वर्ण के लोगों को पशु के नाम पर उनकी हत्या करोगे। तुम्हारे जैसा क्रूर ऐसा कौन है जो अपनी जाति भाइयों की हत्या करे? और हम संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आए हैं। अतः सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये हो गया दंभ। इसको बंद कर दो। किसको?
तो आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए व्यक्ति का दूसरा लक्षण है दर्प। तो आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए व्यक्ति का दूसरा लक्षण है दर्प। तो यहाँ पर हमने समझा कि दंभ क्या है? अभिमान। या फिर इसको क्या कहेंगे? अहंकार। अब आता है दर्प। तो ये दूसरा लक्षण है। दर्प का अर्थ क्या है? दर्प का अर्थ है धन, जमीन, मकान, परिवार। इसका अपने में बड़प्पन का अनुभव करना। मेरे पास बहुत धन है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, परिवार है, इसका घमंड करना। ये क्या है? अपने में बड़प्पन का अनुभव रखना। जैसे कि जो दर्प वाले लोग, इसमें शब्दार्थ में दर्प का अर्थ क्या बताया है? घमंड माता जी। घमंड है ना, वो है अहंकार, मतलब मैं करने वाला हूँ, है ना, वो हो गया दर्प। वो हो गया दंभ, और दर्प हो गया घमंड करना। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास गाड़ी है। तो इसका आगे चल करके अभी 16वें अध्याय के आगे अध्याय श्लोक में आएगा, 13वें से लेकर के 15वें श्लोक तक इसका वर्णन आएगा, और उसको विस्तार से बताएंगे भगवान जो है, और विस्तार से बताएंगे इसके बारे में कि जो आसुरी व्यक्ति होता है वो कैसे सोचता है। मेरे पास इतना धन है, मैं अपनी योजनाएं ऐसी बनाऊंगा, मेरे पास और धन मैं कमा लूंगा, बहुत मेरे पास धन हो जाएगा, और इसमें मेरे पास इतना धन है किंतु भविष्य में बढ़ करके ये और अधिक हो जाएगा। ये मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी सारे मार दिए जाएंगे। ये सभी वस्तुओं का स्वामी माना जाता हूँ, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी माना जाता हूँ, मैं भोक्ता माना जाता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिशाली और सुखी माना जाता हूँ। ये है आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति, इस प्रकार से सोचता है। अब इसका उदाहरण देखिए क्या है। बाणासुर। बाणासुर के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड था। क्या घमंड था उसके अंदर? कि बाणासुर की सेवा से प्रसन्न होकर के जो शिवजी हैं उनकी नगरी के रक्षक बन गए। बाणासुर ने शिवजी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया, और जब उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए वो, तो उसके नगर के क्या बन गए? वो रक्षक बन गए। अब उसको तो बड़ा घमंड हो गया, फिर शिवजी हैं मेरे रक्षक बने हुए हैं, और फिर उनसे ही क्या बोला? घमंड में आकर के क्या बोला? जिससे मांगा उसी से कह रहा है घमंड में आकर के कि हे महादेव, आपके द्वारा दी गई 1000 भुजाओं में मेरा इतना बल बढ़ गया है कि तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त मुझे युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। अब कहीं तो प्रयोग करूं ना इसको। तो बाणासुर के कहने का अर्थ क्या था? कि जब मैं आपको पराजित कर दूंगा तो दिग्विजय पूरी मेरी हो जाएगी, आपके अतिरिक्त मुझे युद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा।
आप ही हो मेरे बराबर के जो मैं आपसे लड़ सकता हूँ। तो उस समय शिवजी को बड़ा क्रोध आ गया और क्या कहा, मूर्ख, जब तू मेरे समान व्यक्ति से युद्ध करेगा तो तेरा दर्प भंग हो जाएगा, तुझे पता चल जाएगा कि तू अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानता है, लेकिन तू मुझसे मत लड़ेगा तो तेरा जो घमंड है ना वो चूर हो जाएगा। तो इसलिए मेरे से लड़ने से तुझे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि और तेरा मनोबल ही घटेगा। तू मेरे समान व्यक्ति से युद्ध करेगा तो दर्प तेरा भंग हो जाएगा, घमंड टूट जाएगा। तो इसके तात्पर्य में भागवतम के 10वें स्कंद में ये स्टोरी आती है। तो उसमें बताते हैं कि बाणासुर के अंदर इतना ज्यादा घमंड हो गया था कि उसे विश्वास हो गया था कि उससे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको पराजित किया। भगवान श्री कृष्ण से ही वो पराजित हुआ और उसका घमंड चूर चूर हुआ। ये है आसुरी ना संपत्ति का दूसरा लक्षण जो दर्प कहलाता है। अब तीसरा लक्षण सुनिए, अभिमान। तो इसमें प्रभुपाद क्या बताते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें या सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो, यह समझने की बात है कि दर्प और अभिमान में अंतर यह है कि ममता की चीजों को लेकर के दर्प होता है और हंता की चीजों को लेकर के अभिमान होता है। दर्प में व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास इतना धन है और मेरे इतने सहायक हैं, लेकिन अभिमान में व्यक्ति सोचता है मैं स्वयं इतना योग्य हूं। जब अभिमान आ जाता है ना, घमंड आ जाता है, जब उसको क्या कहेंगे, अहंकार आ जाता है, तो सोचता है कि मैं खुद ही इतना योग्य हूं। तो यह समझने की बात है कि हमने अभी बाणासुर की चर्चा की थी कि उनके अंदर दर्प है। बाणासुर के अंदर क्या था, दर्प, मतलब घमंड था, लेकिन अभिमान नहीं था उसके अंदर, गर्व। क्या कह रहे हो? क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर गर्व था और शक्ति शिवजी के द्वारा दी गई थी, है ना। इस बात को तो वो भूल गया कि भगवान की शक्ति से वो ये सब कार्य कर रहा है, लेकिन वो इसको अपने ऊपर लेता है कि मेरे पास बहुत शक्ति है। तो यहाँ पर भगवान इस अभिमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो स्वयं को कारण मान करके गर्व होना, मैं जाति में कुलीन हूँ, गांव भर में मेरी चलती है, मेरे विरुद्ध चलने में किसी की हिम्मत नहीं है। ये क्या है, अभिमान शब्द का अर्थ है। इसमें से कौन था, रावण। रावण जो है वो अंदर से बहुत अभिमानी था, उसको बड़ा अभिमान था। तो वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जिस समय जो शुक नामक राक्षस था, उसने रावण को क्या सूचना दी थी कि पर्वत और मेघों के समान विशालकाय रीछों और वानरों की सेना इस पृथ्वी पर छा गई है। हाँ, शुक नामक राक्षस ने रावण को यह सूचना दी कि पर्वत और मेघों के समान रीछों और वानरों की सेना पृथ्वी पर छा गई है।
मतलब उसने ऊपर से देखा ना कि भी जरा देख के आओ कितनी बड़ी सेना आई है, तो कह रहे कि इतनी विशालकाय है, इतनी बड़ी सेना है कि दूर दूर तक रीछ और वानर ही दिखाई दे रहे हैं। पूरी पृथ्वी ढक गई है वानरों से, जैसे कि पूरी लंका चार दीवारी पर नहीं चढ़ाते, जब तक वो वानर जो है वो लंका की पूरी की चार दीवारी पर नहीं चढ़ाते, पहले ही रावण शीघ्रता पूर्वक दो में से एक कार्य करे। क्या करे? तुरंत सीता को या तो लौटा दे या फिर सामने खड़े होकर के युद्ध करे। अब ये जब उसने बात कही रावण को, तो ये सुन करके रावण की आंखें तो गुस्से से लाल हो गई, मानो अपनी दृष्टि से उसे जला डालेगा। और क्या बोला? सारे संसार के लोग मिल करके मुझे चाहे भय दिखाए कितना ही, कितने ही संसार के लोग मुझे डरा दें, लेकिन मैं सीता को लौटाने वाला नहीं हूं। और गंधर्व दानव भी मुझसे युद्ध करने के लिए आ जाएं, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। तो तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। अब मुझे तो ये अच्छी बात नहीं लगी तुम्हारी, मैं राजा हूं, मेरे ही सहारे तुम्हारी जीविका चलती है। जो मेरे शत्रु हैं उनकी स्तुति करना क्या तुम्हारे लिए उचित है? मैं इस राज्य का शासक हूं, तुमने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस क्यों किया? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले पापियों को मैं तुरंत मार डालता हूं, और तुम मेरी सभा में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं हो। तुम मेरे पास से चले जाओ, तुम कभी मुझे अपना मुख मत दिखलाना। तुम मेरे स्नेह से विमुख हो, कृतघ्न हो, तुम मरे हुए के समान हो। तो ये सब बातें उसने, इतनी सी बात के ऊपर इतना कुछ सुनाया उसने। तो ये क्या है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? ये आसुरी संपत्ति का लक्षण है अभिमान होना। अब आगे आता है क्रोध, चौथा लक्षण के बारे में सुनिए। चौथा लक्षण क्या है? क्रोध। अब क्रोध शब्द का अर्थ क्या है? इसमें तो माता जी क्रोध और गुस्सा दिया हुआ है। गुस्सा, शब्दार्थ में गुस्सा कब आता है? अगर कोई उसके कहे अनुसार काम ना करे तो गुस्सा आएगा ना। मैंने तुम्हें ऐसे कहा था, तुमने ऐसे क्यों, ऐसे नहीं किया, वैसे क्यों कर दिया, गुस्सा आएगा। तो क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति ना करने योग्य कार्य कर बैठता है, जो उसको करना नहीं चाहिए वो कर बैठता है। गुस्से में तो पता नहीं क्या कर बैठता है वो, और फिर पछताता है। और जो क्रोधी व्यक्ति है वो जितना गलत करेगा उतना ही उसका गलत होता है। एक क्रोधी व्यक्ति एक नया पाप बच जाता है, उसका स्वभाव ही बिगड़ जाता है। ये स्वभाव उसे नरक में ले जाने का कारण बन जाएगा। जैसे क्रोध के कारण रावण ने क्या किया था? कुबेर के दूतों को मार डाला। ये वाल्मीकि रामायण से आता है, उत्तरकांड के अंदर है ये बात, जिसमें क्या बताया है कि जब रावण जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहा था कि उसका जो स्वर्ग
नंदन वन है उनको उसको उजाड़ दिया गया है। तो उस समय उसके जो भाई था कुबेर अपने कुल के अनुरूप व्यवहार का विचार करके भ्रात प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में उसने एक दूत भेजा। तो कुबेर को दे रखा था ना वहां की देखभाल करने के लिए नंदन वन की, अब वो उजाड़ दिया था, बंदरों ने आकर के सारा उजाड़ दिया था वो। तो जब बताया गया दूत के द्वारा जाकर के, तो उनका उद्देश्य था कि वे रावण को उसके हित की बात बताकर राह पर लाए उसे। और जिस समय दूत ने आकर के रावण को कुबेर का संदेश सुनाया, उस समय रावण के नेत्र तो क्रोध से लाल हो गए और अपने दांत पीसता हुआ क्या बोला, दूत तू जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया है, अब तो तू जीवित नहीं रह सकता और ना वह भाई रहेगा जिसने तुझे यहाँ मेरे पास भेजा है। अब कुबेर ने जो संदेश दिया था वह मेरे लिए हितकर नहीं है, वह मूर्ख मुझे डराना चाहता है। मतलब वो सोचता है कि बंदरों ने वो मेरे उस वन को उजाड़ दिया है तो मैं क्या डर जाऊंगा, तो क्या मेरा भाई क्या संदेश लेकर के आया है दूत भेज करके, मैं डरने वाला नहीं हूं, तो मैं तेरे को भी मार दूंगा और अपने भाई को भी मार दूंगा अगर तूने ऐसी बात कही तो मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है ये बात, कैसे कह दिया तुमने ये बात। तो ऐसा कह करके रावण ने क्या लिया, तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर दिए उसी समय। माता जी, रावण का दूत ये कुबेर था क्या? नहीं कुबेर कौन था माता जी? कुबेर ने दूत भेजा था अच्छा, रावण के पास, खबर दी ना कि भी वो तुम्हारी जो वो है उद्यान है, नंदन वन है जो वो उजाड़ दिया है, वो सारा नष्ट भ्रष्ट हो गया है। बस बताओ, अब ये भी बात ना बताओ उसको, उसमें भी उसको क्रोध आ गया कि तू मुझे डरा रहा है और सच में वो डर रहा है लेकिन दिखाना नहीं चाहता वो है ना, किसके कारण, क्रोध है ना, क्रोध की अग्नि है, दंभ दर्प के कारण। तो इस घटना से पता चलता है कि रावण ने क्रोध के कारण ऐसा कार्य कर दिया, उस बेचारे को मार ही दिया और उसकी लाश को किसको दे दिया, अपने राक्षसों को दे दी खाने के लिए, लो तुम्हारे लिए भोजन है ये, इसे खा जाओ। तो रावण के क्रोध के वशीभूत होकर के दूत का वध कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो आसुरी लोग होते हैं इनका ये लक्षण होता है, वो छोटी छोटी बातों पर बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं। अब 5वां लक्षण सुनिए, वो है कठोरता, कठोर होता है। जो असुर होता है वो बड़ा कठोर भी होता है। कठोर का मतलब होता है खुरदरा। एक तो होता है कोमल, है ना, इसका हृदय बड़ा कोमल है, और एक कहते हैं इसका हृदय बड़ा कठोर है, मतलब बड़ा खुरदरा है, चिकना नहीं है। और जो चिकनी चीज होती है उस पर अगर हम चलते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, खुरदरी चीज पर चलने पर पैर छिल सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव बड़ा कोमल होता है, चिकना होता है।
तो ऐसे के साथ अगर व्यवहार करें तो सुख का अनुभव होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बड़ा खुरदरा हो, कठोर हो, तो उसका व्यवहार भी कैसा होता है, दूसरे को कष्ट देने वाला होता है। ऐसी एक आता है किसमें, गर्ग संहिता में, मथुरा खंड के अंतर्गत एक घटना आती है। मंदगति नामक एक असुर था, अत्यंत कठोर था वो, और 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक बारी क्या हुआ कि श्री रंगनाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। तो मंद गति मत वाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिलाता हिलाता कर वो लोगों को कुचलता जा रहा था। और रास्ते में उनकी भुजाओं के वेग से बूढ़े तृत मुनि गिर पड़े। कितने, 1,00,000 हाथियों के समान उसकी वो बलशाली था। और जब वो मुनि वहां पर गिर पड़े तो उन्होंने उनको श्राप दिया, क्या, तू हाथी के समान मंदोत होकर के रंग यात्रा में लोगों को कुचलता हुआ जा रहा है, जा तू हाथी हो जा। और कुवल्या पीठ नामक हाथी बन गया वो मथुरा में। और फिर वो बाद में भगवान श्री कृष्ण से ही के हाथों मारा गया। तो कठोर व्यक्ति जो होता है उसके अंदर दया धर्म नहीं होता। अब छठा लक्षण सुनिए, ये है अज्ञानता। अज्ञानता भी क्या है, ये आसुरी अज्ञान, अज्ञानी होना, ये भी एक आसुरी लक्षण है। अपनी सनक के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, सनक के अनुसार कार्य करता है व्यक्ति। वो किसी प्रमाण को नहीं मानता। तो अज्ञान शब्द का मतलब है जिसमें ज्ञान का अभाव हो। तो भगवान हर एक व्यक्ति को ये जानने के लिए मनुष्य जीवन देते हैं। मनुष्य जीवन क्यों मिलता है उसको? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आसुरी स्वभाव के लोग इस ज्ञान को जानना नहीं चाहते हैं। और ज्ञान का मतलब क्या है? ईश्वर से अपना पुनः संबंध स्थापित करना। ये ज्ञान, ये मनुष्य जीवन का असली ज्ञान है। इसको प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिलता है उसको। लेकिन अभी हमने उसको भुला दिया है। तो जो लोग शास्त्रों में दिए हुए इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, मानते नहीं है, भुला देते हैं, भुलाए रखना चाहते हैं, वे असुर है। वैसे तो कहा जाता है कि प्रत्येक जीव जो है इस भौतिक जगत में आता है तो अज्ञानता के साथ जन्म लेता है। ओम अज्ञानतिमिरानंद से ज्ञानंजन शलाकया, ओम अज्ञानतिमिरानंद से। तो अज्ञान के साथ उसका जन्म होता है। लेकिन जो जीव पुण्यात्मा होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है? परम सत्य को जानने की इच्छाएं आ जाती हैं। और जीव की इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण उस जीव को किसी साधु या आचार्य से मिला देते हैं। उसे श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करता है, जो उसे श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करता है, श्री कृष्ण की प्राप्ति का रास्ता भी दिखाता है। लेकिन आसुरी लोग इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाते और केवल इंद्र तृप्ति में ही अपना जीवन को व्यर्थ कर देते हैं।
ऐसे ही एक उदाहरण मिलता है, चरवाक बहुत बड़ा अज्ञानी, उसके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान था। वो क्या कहता था, चरवाक मुनि, हाँ, तो दुर्योधन का चरवाक नामक एक मित्र भी था। तो ये दुर्योधन का मित्र था, ये जिसने एक तर्क दिया था कि जिस समय शरीर को जला करके भस्म कर दिया जाता है उस समय पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है। खाओ पियो मौज करो। घी पीने के लिए कितना ही तुम्हें उधार लेना पड़े, लेकिन छिप करके घी पियो। अगला जीवन किसने देखा, ये शरीर जल गया, भस्म हो गया तो कुछ नहीं रहेगा, पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो अगर उसको जीना ही है तो ऋण लेकर के भी वो घी को पिए, और ऋण लेने में हमें कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता ही नहीं है। ऋण अगर नहीं भी चुकाया तो क्या फर्क पड़ेगा, मर जाएंगे तो कौन सा हमें चुकाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है। तो फिर हमने इस जीवन में ऋण लिया है, इसका लेखा जोखा होने की कोई संभावना नहीं है। कौन इस खाते को लिखेगा, अगला जीवन तो है ही नहीं, तो कहां से लोग लेखा जोखा का हिसाब किताब रहेगा, कैसे चुकता होगा ये सब। तो इसलिए चाहे उधार लो लेकिन घी पियो। अब जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कर्मों का फल भोगेगा कौन? देखिए, ये है चरवाक मुनि का सिद्धांत। 16वें अध्याय का 9वां श्लोक आगे चल करके आप लोगों के आगे आएगा कि ऐसा असत्य सिद्धांत को ग्रहण करके ये आसुरी लोग अनेक प्रकार के बड़े खराब कर्म करने लग जाते हैं, उग्र कर्म करते हैं। और गीता में भगवान ने पहले ही इस ज्ञान का उपदेश दिया है कि जीव कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसी जीवन में जो भी कर्म किए जाते हैं उसका फल वही भोगता है, उसी को भोगना पड़ता है, उसी की यात्रा होती है ये। लेकिन आसुरी व्यक्ति जो है अगले जन्म को नहीं मानता, यही उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो ये अज्ञानता होना भी क्या है, आसुरी है। तो अब यहाँ पर लास्ट में एक शब्द आया है पार्थ। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च ज्ञानम जाविजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। पार्थ शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पर अर्जुन को बोला जा रहा है, हे पार्थ, क्योंकि प्रथा के पुत्र है वो। उनकी जो बुआ है कुंती, वो उनका एक नाम है प्रथा। और चूंकि तुम मेरे परिवार के व्यक्ति हो तो फिर तुम्हारे अंदर तो ऐसे आसुर लक्षण है ही नहीं। तो ये बात समझने की है कि जिस प्रकार व्यक्ति धन के लोभ में अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहता है, उसी प्रकार असुर लोग 6 लक्षणों को अपने अंदर अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। असुरों के समाज में जिस व्यक्ति के अंदर दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान होता है, उसी व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है असुरों के समाज में।
और जो असुर लोग होते हैं वो ज्ञान से नफरत करते हैं। क्यों? यदि उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मृत्यु के बाद अगला जीवन है, तो अगले जीवन में उन्हें इस जन्म के कर्मों के अनुसार पुरस्कार या दंड दिया जाएगा, उनके ऊपर बहुत बड़ा भार आ जाएगा। तो उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छी गति प्राप्त हो, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए ताकि उन्हें उनकी दुर्गति ना हो? तो वे भार अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहते हैं, अज्ञान में रहना चाहते हैं। जिस प्रकार से धन का लोभी अपने पास धन को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है, उसी प्रकार से अज्ञान के लोभी असुर लोग अपने अज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। तो ज्ञान के द्वेष करने वाले ऐसे असुरों के संबंध में श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय का 19वें श्लोक में क्या कहते हैं? ऐसे असुरों को वे लगातार अशुभ आसुरी योनियों में गिराते रहते हैं। ऐसे लोगों को मनुष्य का शरीर अनेक जन्मों तक प्राप्त नहीं होता, आसुरी योनि में पड़े रहते हैं। तो सभी प्रकार के लक्षण आसुरी संपत्ति है। उपरोक्त सभी प्रकार के जो ये लक्षण अभी बताए गए हैं, ये सारे आसुरी संपत्ति है। इन आसुरी लक्षणों के कारण असुर मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चूंकि तुम्हारे अंदर ये आसुरी लक्षण नहीं है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात कह करके समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। तो आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा या कोई समीक्षा या कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ जी, पूछो, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वैसे तो आपने पूरा इतने अच्छे से बताया, पूरे एग्जाम्पल दे दे के, पर माता जी जैसे मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे हम गर्व कर लेते हैं या अभिमान कि ये घर का काम या कोई भी काम की हम ही करते हैं। घर का काम में तो माता जी ज्यादातर हमें आता ही है कि घर हमारे बगैर चलता ही नहीं है, कहीं जाना हो आना हो। तो उसको क्या अभिमान समझे या गर्व समझे या क्या समझे उसको? और चल भी जाता है, यही हम सोचते हैं, लेकिन वो चल भी जाता है काम हम कहीं चले जाएं तो। है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, है ना। हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जैसे आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, ये सोचते हैं कि हमारे बगैर काम नहीं चलेगा। अगर हम तुम्हारी तरह अगर भागे भागे फिरें और घर को ना देखें तो फिर घर कैसे चलेगा? घर तो बर्बाद हो जाएगा। तो घर तो हमारी वजह से चल रहा है, भगवान थोड़ी चला रहे हैं। हाँ, राम 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 रटने से थोड़ी घर चल जाएगा। अरे घर का काम देखना पड़ता है सारा। तो ये हो गया अभिमान, है ना। इस बात का अभिमान कर लेना कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा इन सब चीजों को, मुझे ही देखना है ना। भक्ति तो होती रहेगी, पहले घर को देखूं, है ना। तो ये गलत धारणा है। लेकिन भक्त घर को भी देखता है अपना एक कर्तव्य समझ करके, और भगवान की भक्ति भी करता है, दोनों चीजें करता है। उसको विश्वास होता है कि भगवान की कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कि निठल्ला होकर के खाली भगवान का भजन कर रहा हूँ, अपना कर्तव्य भी पूरा, जितना मेरे से सामर्थ्य है उतना मैं अपना कर्तव्य भी कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें फिर दंभ दर्प घमंड अभिमान ये नहीं आ जाता। वो पूर्ण शरणागत होकर के कर रहा है, भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हुए करता है, और अपना कर्तव्य समझते हुए करता है। ठीक है।